जिस बंदे से अल्लाह ताला नाराज होता है उसके जिस्म में 4 निशानियां नजर आती हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपके अंदर ये 4 निशानियों में से कोई निशानी मौजूद है तो आप समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे नाराज है, अल्लाह ताला आपसे राजी नहीं है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर किसी भी तरह से हमें हमारी दुआ कबूल हो रही है, हमारी तमन्नाएं पूरी हो रही हैं, तो हम ये समझ लें कि अल्लाह ताला हमसे राजी है। या अगर हमारी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही तो हम समझ लें कि अल्लाह ताला हमसे नाराज है। ये बिल्कुल बेस नहीं है। बल्कि बाज मर्तबा ऐसा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहगारों की दुआओं को कबूल कर लेता है। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि गुनाहों की वजह से दुआ को कबूल नहीं करता है। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि नेकों की दुआ को कबूल नहीं करता है। तो ये दुआ का कबूल करना ना करना ये तो अपनी अल्लाह की मर्जी है। अगर उसने नेक बंदे की दुआ कबूल नहीं की है तो उसका निअमुल बदल अता फरमाता है, उसके बदले उसके बेहतरीन चीजें अता फरमाता है। लेकिन यहां हम ये समझेंगे कि अल्लाह ताला जब जिस बंदे से नाराज होता है तो उसके साथ क्या करता है। पहली चीज, पहला काम यह होता है कि उस बंदे से तौबा की तौफीक छिन जाती है। यानी फिर वो बंदा तौबा नहीं करता है और वो गुनाह करता है लेकिन तौबा नहीं करता है, अल्लाह ताला से गुनाहों पर माफी नहीं मांगता है। देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर वो नेक बंदा है तो उससे गुनाह सरजद ना हो। गुनाह तो सरजद हो जाते हैं और गुनाहों के बाद तौबा अल्लाह को इतनी पसंद है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर हमारे सारे बंदे नेक बन जाते तो फिर हम ऐसी कौम को पैदा करते, ऐसे लोगों को पैदा करते जो गुनाह करें और गुनाह करने के बाद तौबा करें ताकि मैं उनको माफ करूं। तो अल्लाह ताला को तौबा बहुत पसंद है और गुनाह के बाद जब कोई बंदा रोकर अल्लाह से माफी मांगता है ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। तो जिससे अल्लाह नाराज होता है उसके साथ पहला काम यह होता है कि उससे तौबा की तौफीक छिन जाती है, वो फिर तौबा नहीं करता है। दूसरा काम क्या होता है कि दूसरा काम वो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी से सुकून को खत्म फरमा देता है, फिर उसकी जिंदगी में सुकून नहीं रहता है। वरना आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बहुत दौलतमंद होने के बावजूद बस सुकून है, बेसुकूनी उनके घरों में, उन्हें सुकून नहीं है और अल्लाह ताला उनसे सुकून को छीन लेता है। सुकून किस वजह से छीनता है? क्योंकि अल्लाह ताला उनसे अपने जिक्र की तौफीक को छीन लेता है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन और इत्मीनान मिलता है। तो जब कोई बंदा अल्लाह को नाराज कर बैठता है तो वो तौफीक छिन जाती है अल्लाह के जिक्र वाली। जब अल्लाह के जिक्र की तौफीक छिनती है तो क्या होता है कि उसकी जिंदगी में बस सुकून ही आ जाती है, सुकून उसकी जिंदगी से खत्म हो जाता है। इसी तरह से उस बंदे की तौबा दुआ को अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। उसकी दुआ में उसकी ये जो अल्लाह की नाराजगी होती है ये हायल हो जाती है, ये आड़े आ जाती है और फिर उसकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता है। चौथी चीज क्या होती है कि अमल के दरवाजे बंद हो जाते हैं, यानी फिर वो बंदा अमल से दूर होता जाता है, अल्लाह के नाम से हैबत होती चली जाती है। तो इसलिए अगर इन निशानियों में से कोई भी निशानी हम देख रहे हैं कि यार ये निशानी तो हमारे अंदर मौजूद है तो फौरन हम उस पर तौबा करें। उसका भी फिर रास्ता क्या है? अल्लाह अगर हमसे नाराज है तो उसको राजी करने का रास्ता क्या है? यही रास्ता है कि हम तौबा करें, हम अल्लाह की तरफ आएं, हम अल्लाह को सजदे करें, हम अल्लाह को रोकर मनाएं। यही एक रास्ता है। अगर अल्लाह ताला हमसे राजी है तो हम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं और अगर अल्लाह हमसे नाराज है तो फिर हम दुनिया के सबसे बदतरीन इंसानों में से एक होंगे। क्योंकि अल्लाह का राजी हो जाना बंदे के लिए कामयाबी है, अल्लाह का नाराज होना बंदे के लिए सबसे बड़ी नाकामी है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, हम और आप बेहतरीन अपने कपड़ों और लिहाफ का इंतजाम कर रहे हैं। आगाजिया वेलफेयर सोसाइटी जो हर साल ये गरीबों की इमदाद करती है, गरीबों को कंबल तकसीम करती है ताकि गरीबों के भी बच्चे आराम से सर्दियों की रातें बसर कर सकें। लिहाजा हमारी आपसे दरख्वास्त यही है कि जिस तरह आप अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करते हैं, हमें ये चाहिए कि हम उन गरीब बच्चों और उन गरीब लोगों के बारे में भी सोचते रहें जो सर्दी से अपनी रातें बहुत दुश्वारी के साथ गुजारते हैं। और हम सब मिलकर ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह ताला इस सर्दी में, आने वाली ठंड में किसी को भी हम इस तरह से ठिठुरता हुआ सोने नहीं देंगे। लेकिन इतना बड़ा काम अकेले बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जाहिर है कि यह आपकी इमदाद से ही हम इस तरह से बड़े तौर पर इमदाद कर सकते हैं। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो स्क्रीन पर आगाजिया वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर और स्कैनर नजर आ रहा है, इस पर ज्यादा से ज्यादा आप लोग ताउन करें। तो कम से कम एक कंबल आप अपने गरीब बहन भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। सदका और इमदाद तो तमाम लोग करते हैं, लेकिन हमारा पैसा सही जगह पर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये एक बड़ी अहम बात होती है। तो इसलिए आप लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आगाजिया वेलफेयर सोसाइटी हर तरह से गरीबों के काम आती है। तो आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है कि बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग ताउन करें।